हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से हैं, खैरियत से, एकदम बढ़िया है, मस्त है, सेहतमंद है, चंगे है और बहुत ही बेसब्री से आप सब मेरे वीडियोस के इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज आप सबके सामने एक विषय लेके आया हूँ, लेकिन आज किसी फिल्म का रिव्यू या किसी प्रोमो का कोई रिएक्शन ये सब देने नहीं। जो विषय है वो सिनेमा के साथ ही जुड़ा हुआ है। उस विषय को लेकर मैं कई बार बात कर चुका हूँ, तो उस विषय को लेकर एक बार फिर से या इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो आपने तो अक्सर सुना ही होगा एंटोराज कॉस्ट के मामले को लेकर, जो बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा मामला बन चुका है। बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स सामने आके बार बार बोलते रहते हैं कि आजकल जो स्टार्स हैं, ठीक है, वो इतना डिमांड करते रहते हैं ना, इतना चिक चिक करते रहते हैं कि इनके चिक चिक, इनकी डिमांड के वजह से अच्छी अच्छी फिल्में बनते बनते रह जाता है। और जो फिल्में बनता है उनका प्रोडक्शन कॉस्ट एकदम पहाड़ के ऊपर, आसमान के ऊपर चढ़ जाता है। इनके एंटोराज के लिए, इनके एंटोराज वाली हरकतों के लिए क्या होता है कि फिल्मों की जो एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है, उससे कई ज़्यादा बजट हो जाता है एक सिनेमा का, जिसके तहत प्रोड्यूसर को भर भर के नुकसान देना पड़ता है। नुकसान प्रोड्यूसर्स का होता है, फिल्में बॉक्स ऑफिस पे चलती नहीं है, बॉक्स ऑफिस से ये फिल्म प्रॉफिट नहीं कमा पाती। ऐसा बहुत बार हुआ है कि फिल्में जो है बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट हुई, लेकिन फिर भी लॉसेस खाए, क्योंकि या तो प्रमोशन में हद से ज़्यादा खर्चा हो गया, या फिर सबका ये एंटोराज वाला मामला। तो ऐसा तो आपने अक्सर सुना ही होगा कि बहुत सारी फिल्में ऐसे भी है जो OTT प्लेटफॉर्म्स पे बहुत अच्छे दाम पे बिकते हैं, उसके बावजूद फिल्मों की जो बजट है वो ठीक से रिकवर हो नहीं पाता। तो इस चीज़ का एक बहुत बड़ा वजह है ये एंटोराज वाला मामला, एंटोराज कॉस्ट। तो आजकल बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स के एक अलग ही नखरा शुरू हो चुका है, और ये नखरा उनका कुछ सालों से चलता आ रहा है। देखिए, जब से बॉलीवुड कॉर्पोरेटाइज्ड हुआ है ना, जब से ये बॉलीवुड पूरा कॉर्पोरेटाइज्ड हुआ है, तब से स्टार्स, सुपरस्टार्स का नखरा शुरू हुआ है। सारे स्टार्स, सुपरस्टार्स ने एक चीज़ नोटिस किया हुआ है कि ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, ये जो कॉर्पोरेट लोग हैं, ये फिल्में बना रहे स्टार सुपरस्टार्स का चेहरा देखकर। इन कॉर्पोरेट लोगों का एक ही फॉर्मूला है कि भाई हमको अपने फिल्म में एक बड़ा स्टार, सुपरस्टार चाहिए, उसको हम साइन कर लेते हैं, उसको उनकी मुंह मांगी रकम दे देते हैं और फिल्म बना डालते हैं, चलो। तो कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज का यही साला फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला के वजह से बॉलीवुड को ना बहुत नुकसान झेलना पड़ा है, और अभी जाके बॉलीवुड वालों को ये समझ में आ रहा है कि कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं। लेकिन अब इस गलती को वो ठीक से सुधार भी नहीं पाएंगे। हाँ, अनुराग कश्यप, करण जौहर, संजय गुप्ता, ऐसे बहुत सारे फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स इस बात को एड्रेस करते हैं, इस एंटोराज कॉस्ट को, लेकिन वो इस बात को बार बार बोलना भूल जाते हैं कि जब से बॉलीवुड कॉर्पोरेट हुआ है, तब से ये सारा प्रॉब्लम्स धीरे धीरे मतलब बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि स्टार्स, सुपरस्टार्स के नखरे बढ़ गए। उनको अच्छी तरीके से मालूम हो गया कि उन्हीं के नाम पर फिल्मों को चलाया जा रहा है, उनके नाम के बिना तो फिल्में बनेगी नहीं। बड़े बड़े बजट की फिल्में, खासकर जो बड़ी बजट की फिल्में होती है, वो तो उनके नाम के बिना तो चलेगा नहीं। कोई नया चेहरा लेकर तो आप बड़े बजट की फिल्म नहीं बना सकते, और जब आप बड़े बजट की फिल्म बनाओगे नहीं, तो उसको आप लंबा चौड़ा स्केल में इस फिल्म को नहीं बना पाओगे, बड़े स्केल पे आप इस फिल्म को प्रमोट भी नहीं कर पाओगे। और जब बड़े स्केल पे आप किसी फिल्म को प्रमोट नहीं कर पाते, तो अक्सर आप एज ए प्रोड्यूसर, आपको इस बात का डर छाएगा कि मेरा फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या देखने आएंगे, क्या मेरी फिल्म को एक बड़ा रिलीज मिलेगी। तो ये डर आपके दिमाग में तब तक छाया रहेगा जब तक आपके पास कोई बड़ा स्टार मौजूद ना हो। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स, सुपरस्टार्स। वो क्या करते हैं, हद से ज़्यादा रकम मांग लेते हैं, हद से ज़्यादा मतलब मुंह खोलते हैं।
मतलब इनकी औकात है समझ लीजिए 50 करोड़ की, लेकिन मांगेंगे हमको 150 करोड़ चाहिए, हमको 200 करोड़ चाहिए फीस, वरना काम नहीं करूँगा। और प्रोड्यूसर वाले क्या ही करेंगे, मजबूरन दे देते हैं। हालांकि ये अलग मामला है, ये सिर्फ फीस का मामला बोल रहा हूँ, लेकिन कहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है ये एनालाइज करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। पहले तो बॉलीवुड में प्रॉब्लम शुरू हो गया फीस को लेकर, स्टार्स ज़्यादा से ज़्यादा फीस मांगने लग गए। प्रोड्यूसर वाले करे तो क्या करें, फीस दे ही देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि स्टार के बिना भाई अपने फिल्म को बड़े स्केल पर प्रमोट नहीं कर पाएंगे। बड़े स्केल पर प्रमोट नहीं कर पाएंगे तो बड़ा वर्ल्ड वाइड रिलीज़ उनकी फिल्म को मिलेगा कैसे, क्योंकि सिर्फ इंडिया में रिलीज़ करने से तो उनका पेट भरेगा नहीं ना, बाहर भी तो रिलीज़ करनी पड़ेगी। इंडिया के विदेशों में भी तो इस फिल्म को कोई रिलीज़ मिलना चाहिए, वरना इनका पेट भरेगा कैसे, इनको प्रॉफिट ओवरऑल मिलेगी कैसे। लेकिन आज यही प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ना सारे प्रोड्यूसर्स की कमर टूट गई है। और ख़ासकर लॉकडाउन के बाद ऑडियंस का टेस्ट जिस तरह से बदल गया है, उनको अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा बॉलीवुड फिल्में पसंद आ नहीं रही है। और जो बॉलीवुड फिल्में कभी कभार हिट हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा छोटी बजट पे बनी हुई फिल्में हैं। रिसेंटली जैसे सैयारा हिट हुआ, प्रोडक्शन कंपनी तो यशराज फिल्म्स है, लेकिन इस फिल्म का बजट कितना है, अनित पड्डा और ये क्या नाम था उसका, आहान पांडे, इन दोनों का तो डेब्यू हो रहा था, बजट बहुत छोटा है, बस वो फिल्म बहुत बड़ा बिजनेस कर गया। तो ऐसे छोटे मोटे बजट की फिल्में ही बॉलीवुड को चलाना पड़ रहा है। ऐसे 12th फेल वाली फिल्मों की उनको इंतज़ार करना पड़ता है, या ऐसे सैयारा जैसी फिल्में उनको बनाना पड़ रहा है। बड़ी बड़ी बजट की फिल्म जब भी बनाने की कोशिश करते हैं वो अक्सर बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप होती है। तो वैसे ही बॉलीवुड का इतना बुरा हाल हो रखा है, ऊपर से स्टार्स सुपरस्टार्स। औकात 20 करोड़ की नहीं है, लेकिन साला मुंह खोलेंगे 100 करोड़ 150 करोड़। ऐसा हो गया है बॉलीवुड स्टार्स की, यही कहानी बन चुकी है। तो अब आते हैं ऑन्टूराज वाले मामले में। तो अब ये जो बड़े बड़े स्टार सुपरस्टार्स है ना, इनका अक्सर एक बहुत बड़ा टीम होता है, उनका अपना पर्सनल टीम होता है। कोई टीम उनका ट्रेनिंग डिपार्टमेंट संभालता है, उनको जिम में ट्रेनिंग करने का वो डिपार्टमेंट संभालते हैं, उनका जिम डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। और एक है उनका मेकअप डिपार्टमेंट जो उनके मेकअप कराते हैं, उनका कुकिंग डिपार्टमेंट जो उनके लिए खाना बनाते हैं, और ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट्स बहुत सारे स्टार सुपरस्टार्स के होते हैं। और उसके अनुसार उनका बहुत बड़ा पर्सनल स्टाफ होता है, पर्सनल स्टाफ मेंबर होता है। मतलब स्टाफ मेंबर का टीम बहुत बड़ा होता है, 25 लोगों का टीम, 50 लोगों का टीम, 100 लोगों का टीम। तो इतना बड़ा टीम लेकर ये हर जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है, इन स्टाफ मेंबर्स को पैसा देना, इन स्टाफ मेंबर्स को एकोमोडेशन देना, 5 स्टार वाली एकोमोडेशन देना जो ऑलरेडी इन स्टार्स को मिल रही है। ये एकोमोडेशन देगा कौन? जो उन स्टार्स की फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी प्रोड्यूसर को खर्चा देना पड़ेगा उन लोगों के लिए, उसके पर्सनल टीम के लिए। भाई ये जो टीम है ये सिर्फ उस कथित स्टार के लिए काम करते हैं, सिर्फ उस कथित स्टार के लिए ये टीम काम करती है। लेकिन उनका पैसा भरता कौन है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को बोलते हैं कि आओ इनका पैसा भरो, मुझे जिस रूम में रखा है वैसे ही रूम में इनको भी रखना पड़ेगा, एक एक जन को। मुझे जिस तरह का खाना मिलता है उस तरह का खाना इनको भी मिलना चाहिए। मुझे जिस मर्सिडीज गाड़ी आप दिलाते हो ऐसी मर्सिडीज गाड़ी में इनको भी घूमना है। सालों को एक एक करके मर्सिडीज गाड़ी दो, सालों को एक एक करके ये दो वो दो। मतलब ये वो देने के चक्कर में जो होता है ना, प्रोड्यूसर के सर पे ऐसे हाथ पड़ जाते हैं। अरे बाप रे, क्या सोचा था, क्या हो रहा है। उन्होंने शायद एस्टिमेट किया था 200 करोड़ का बजट, और इन सबको मतलब इन सबको पैसा देने के चक्कर में, इन सबको ये सारे A1 फैसिलिटीज देने के चक्कर में बजट 200 से 900 करोड़ तक उठ गया। तो आजकल सारे प्रोड्यूसर्स की ना
यही हाल हो रखा है बॉलीवुड में, इसलिए सारे प्रोड्यूसर सामने आके बार बार एंटोराज कॉस्ट को लेकर बात कर रहे हैं। और अब मैं एक बॉलीवुड के स्टार के बारे में बात करूंगा, वो है हमारे रणवीर सिंह। उनकी पत्नी दीपिका पादुकोण की क्या क्या इच्छाएं हैं, क्या क्या उनकी आशाएं हैं, उनकी क्या क्या डिमांड्स है, उसके बारे में तो मैं पहले भी बहुत बात कर चुका हूँ, तो अभी उस बात को जाने देते हैं। अब आते हैं रणवीर सिंह पे। पिछली बार जब मैंने दीपिका पादुकोण को लेकर वीडियो बनाया था, वहाँ पर भी मैंने कहा था कि रणवीर सिंह को का भी यही आदत पड़ चुका है। साला एक 25-30 करोड़ की फिल्म को हिट कराने का ये गारंटी दे नहीं सकता आज के ज़माने में, लेकिन साला इसको 200-300 करोड़ वाली डिमांड इसका है। भाई 25-50 लोगों की टीम को सबका पैसा प्रोड्यूसर भरता रहेगा, उन सबको वही फैसिलिटीज़ दो, उन सबको वही गाड़ियाँ दो, उन सबको वही A1 रूम सर्विस दो, उन सबको वैसे रूम में रखना चाहिए, लग्जरी रूम में, जिस रूम में ये स्टार्स बसते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, इस रणवीर सिंह के पास ना 6 वैनिटी वैन्स है, 6 वैनिटी वैन्स। और ये संजय गुप्ता ने खुद एक इंटरव्यू में कहा है कि रणवीर सिंह जैसे स्टार 6 वैनिटी वैन्स लेकर घूमते रहते हैं। तो उनमें से एक वैनिटी वैन में रणवीर सिंह, ठीक है, नंगे सोते हैं। कैसे सोते हैं? नंगे। दूसरी वैनिटी वैन में उनके लिए खाना पकता है। तीसरी वैनिटी वैन में ये प्राइवेट मीटिंग्स करते हैं। तो बाकी 3 वैनिटी वैन्स में क्या होता है, मैं ये सोच रहा हूं। लेट मी गेस, लगता है दुनिया भर की जितने पॉर्न स्टार्स है ना, उनके साथ भी लगता है इन तीनों वैनिटी वैन्स में ना प्राइवेट मीटिंग्स होता होगा। भाई रणवीर सिंह ने खुद कॉफी विद करण के शो में बोला हुआ है कि मुझे क्विकी करने का बड़ा शौक है। जब भी मतलब शॉर्ट्स के बीच, फिल्मों के शॉर्ट्स के बीच जब भी उनको ब्रेक मिलता है, ये बहुत ही क्विकी करते रहते हैं। क्विकी का मतलब आप सब जानते होंगे, इनको बहुत सेक्स का भूत चढ़ा हुआ है और उनको लेकर इमेज ही ऐसा है कि लड़कियों के साथ सोना, सेक्स करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे को लगता है कि लड़कियों के साथ, दुनिया भर के पॉर्न स्टार्स के साथ सेक्स करने के लिए उसने 3 और वैनिटी वैन्स मंगवाए होंगे। वरना आप एक बात बताएं, इसको 6 वैनिटी वैन्स की क्या ज़रूरत है बे? हैं 6 वैनिटी वैन्स? साला एक अकेला आदमी 6 वैनिटी वैन्स लेकर घूमता रहता है और सारे वैन्स का फीस प्रोड्यूसर भरे। मतलब बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स इतने मजबूर हो गए कि उनको ये काम करना पड़ रहा है। लेकिन जब साउथ में ये सेम डिमांड लेकर रणवीर सिंह खुद जाते हैं, तो उनको वह प्रोड्यूसर लात मार के वापस भेज देते हैं, ठीक है ना। और मैंने पहले भी कहा था कि साउथ प्रोड्यूसर का ना पॉलिसी एकदम सिंपल है, मैं तुमको मुंह मांगी रकम दूंगा, उसके बाद तुम मेरे गुलाम हो, तुमको मेरे लिए काम करना होगा, जैसा मैं बोलूँगा, जैसा डायरेक्टर बोलेंगे वैसा तुमको करना होगा। कोई चिक या उल्टा सीधा डिमांड मैं नहीं सुनूंगा तुमसे। वहाँ के प्रोड्यूसर का ये एकदम साफ पॉलिसी है, ये उनका एकदम नंबर 1 थंब रूल है, ठीक है। तो ब्रह्म राक्षस जिसको प्रोड्यूस कर रहे होम वाले फिल्म्स, और इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं प्रशांत वर्मा, जहाँ पे अभी प्रभास का नाम सुनने को आ रहा है कि प्रभास उस फिल्म में काम करेंगे और इस फिल्म का एक बहुत बड़ा बजट होगा, ठीक है। तो पहले ये फिल्म रणवीर सिंह को ऑफर हुआ था। ये रणवीर सिंह ये हनुमान देखकर बड़े खुश हो गए थे, तो इन्होंने खुद प्रशांत वर्मा को ऑफर दिया कि मैं भाई आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो प्रशांत वर्मा ने उनको इस ब्रह्म राक्षस का स्क्रिप्ट सुनाया। तो फिर रणवीर सिंह ने प्रोड्यूसर ढूंढा साउथ में, उनको एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन कंपनी के साथ बातें करने की मौका मिला, लेकिन अंत में वो फिल्म बना नहीं। क्यों? क्योंकि रणवीर सिंह ने कुछ ऐसी डिमांड उन्होंने की कि मेरा इतना स्टाफ मेंबर्स है, इन सबको ये खिलाओ, इन सबको वो देना पड़ेगा, इन सबको भी सेम फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी। मैं कोई गेस्ट हाउस में रहने वाला आदमी नहीं हूँ, मेरे को होटल में रहना है, इनको भी 5 स्टार होटल्स में रहना है, इनको भी 5 स्टार वाला फैसिलिटी हर तरफ से मिलना चाहिए। मैं जिस मर्सिडीज गाड़ी में घूमता हूँ उनको भी
एक एक करके ऐसी मर्सिडीज गाड़ी दे दो, उनको भी वगैरह वगैरह दे दो। इस तरह की उल्टा सीधा डिमांड्स करके ना इस फिल्म का पूरा 12 बजा दिया और प्रोड्यूसर ने लात मार के इस फिल्म को तब के लिए शेल्फ कर दिया था। तो अब उन्होंने स्क्रिप्ट को प्रभास के साथ रिवाइव कर लिया। तो देखिए, प्रभास एक एक सिनेमा के लिए 100-150 करोड़ की फीस लेते हैं, ठीक है। प्रॉफिट शेयर नहीं है, एकदम फीस है अपफ्रंट, एकदम एडवांस में। लेकिन प्रभास को लेकर रेपुटेशन बहुत ही अच्छा है। प्रोड्यूसर्स प्रभास को लेकर कोई कंप्लेंट नहीं करता। प्रभास इतना बड़ा फीस ले लेता है, उसके तहत भी बजट बहुत बड़ा हो जाता है फिल्म का, लेकिन फिर भी प्रोड्यूसर्स को प्रभास से कोई शिकायत नहीं होती। पता है क्यों? क्योंकि प्रभास जो है वो उल्टा सीधा नखरा नहीं करता। प्रोड्यूसर्स जिस तरह से उनको काम करने के लिए बोलते हैं वो उसी तरह से काम करते हैं, और वो बहुत ही कोऑपरेटिव इंसान है। हर एक डायरेक्टर के साथ उनका रिश्ता बहुत अच्छा है। मतलब कोई डायरेक्टर उनको ऐसा कहे कि तुमको भाई वेट लूज करना पड़ेगा, तुमको वगैरह वगैरह करना पड़ेगा, प्रभास वैसे ही उनके काम करते हैं। मतलब ही इज परफेक्टली डायरेक्टर्स एक्टर। क्वालिटी वाइज अगर एक्टिंग स्किल्स की बात किया जाए तो रणवीर सिंह का एक्टिंग स्किल्स या उनकी पत्नी की एक्टिंग स्किल्स प्रभास से कहीं ज़्यादा है। प्रभास एक्टिंग के मामले में क्वालिटी वाइज उनसे बहुत पीछे है, लेकिन इंसान के तौर पर प्रभास क्वालिटी वाइज उनसे बहुत ही आगे है। प्रभास जो है वो प्रोड्यूसर को परेशान नहीं करता, ठीक है। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उनको जैसे जैसे करने के लिए बोलते हैं वो बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। प्रोड्यूसर्स को परेशान करना नहीं है, वैनिटी वैन का कोई मामला नहीं है। अपना सैलरी लो, चुपचाप काम करो और फिर काम खत्म करके घर वापस जाओ। प्रभास का एकदम सिंपल मामला है, सिंपल फंडा है। कभी किसी कंट्रोवर्सी में प्रभास का नाम सुनाई नहीं देता। वो कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं और बहुत ही प्रोफेशनल किस्म का बंदा है ये प्रभास। इसलिए उनको लेकर किसी के पास कोई कंप्लेंट ही नहीं है। और प्रभास की जितनी फ्लॉप फिल्में हैं ना, वो भी 250-300 करोड़ का बिजनेस कर जाता है। प्रोड्यूसर्स को कोई शिकायत ही नहीं रहती उनसे। लेकिन रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और भी कई बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स, यहाँ तक कि जॉन अब्राहम जैसे लोग भी। संजय गुप्ता ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि जॉन अब्राहम एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, मोस्ट प्रोबेबली मुंबई सागा। तो वहाँ एक गांव में एक सीन शूट होना था। उस गांव में भी जॉन अब्राहम 9-10 लोगों का टीम लेकर वहाँ भी पहुँच जाते हैं। अब बताओ, साला गांव का सीन है, वहाँ पर भी उसको 9-10 जन लोगों को लेकर वहाँ आना पड़ रहा है। कोई उसका मेकअप करता है, कोई उसका खाना बनाता है, वगैरह वगैरह कर रहा है। क्या है बे, क्या है? एक और इंस्टेंस मुझे याद आ गया। तिग्मांशु धूलिया ने एक इंटरव्यू में उन्होंने इस इंस्टेंस की जिक्र की। कमबख्त इश्क की शूटिंग चल रही थी। कमबख्त इश्क जो 2009 में बनी थी, वो फिल्म अक्षय कुमार और करीना कपूर को लेकर। तो उस फिल्म में ब्रैंडन रूथ और सिल्वेस्टर स्टैलोन का छोटे मोटे केमियोज थे। तो उस शूटिंग के दौरान जब सिल्वेस्टर स्टैलोन पहली बार सेट पर आए, उनको देखकर लोग एकदम चौंक गए। क्यों? क्योंकि सिल्वेस्टर स्टैलोन वो अकेले आए थे। इतने बड़े हॉलीवुड के सुपरस्टार कहलाते हैं, लेकिन वो अकेले आए, उनके साथ कोई टीम नहीं आई। अपना मेकअप किट, अपना खाना, अपना सारे लगेज वगैरह वगैरह वो सब खुद उठाकर चले गए, ठीक है। और उनको देखकर पूरा सेट, पूरा जो मतलब क्रू मेंबर्स थे कमबख्त इश्क के, सुपरस्टार्स वगैरह सब लोग दंग रह गए थे कि इतना बड़ा हॉलीवुड का स्टार है, इतना बड़ा सुपरस्टार है, ये अपने साथ कोई टीम लेकर नहीं आया। इतना बड़ा सुपरस्टार है जिसका अपना कोई टीम ही नहीं है। वो अपना सारा काम खुद करता है, अपना मेकअप खुद करता है, अपना खाना खुद बनाता है, अपना लगेज, अपना सामान खुद उठाता है। कोई अलग टीम ही नहीं है उनके साथ। कमबख्त इश्क 2009 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, उस जमाने की बात है। तिग्मांशु धूलिया खुद इसका जिक्र कर रहे थे एक इंटरव्यू में। तो देखिए, हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स भी कितने डाउन टू अर्थ एटीट्यूड लेकर घूमते हैं, और हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार्स अपने आप को भगवान समझते हैं, जीते जी साला भगवान समझते हैं। साउथ के स्टार्स इनसे कई बेहतर है इंसान के तौर पर, मालूम है आपको। साउथ के जो स्टार्स है ना, वो इतना चिक चिक नहीं करते,
एक बारी में अपना फीस लेते हैं, उसके बाद चुपचाप काम करके घर जाते हैं। यही एटीट्यूड होना चाहिए, और यही एटीट्यूड सिल्वेस्टर स्टैलोन जैसे सुपरस्टार्स का है, और बाकी हॉलीवुड सुपरस्टार्स का भी लगभग ऐसा ही एटीट्यूड है। लेकिन हमारे बॉलीवुड सुपरस्टार्स को यह बात क्यों समझ में आएगा? मतलब इनका झिक-झिक से परेशान हो जाते हैं बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स। पता नहीं इनको इतनी हिम्मत कहां से आता है। साला फिल्में चलती नहीं है, 5 करोड़ का 10 करोड़ का ठीक से ओपनिंग तक नहीं लेता इनकी फिल्में, चलने से पहले इनकी फिल्में फ्लॉप हो जाती है। बड़े बड़े बजट की फिल्में इनके साथ नहीं कर सकता कोई। बड़े बजट की फिल्म अगर कर ले तो प्रोड्यूसर को तो रास्ते पर उतरना पड़ेगा, सारा घर बिक जाएगा, भिखारी बन जाएगा कोई भी प्रोड्यूसर, एक चुटकी में भिखारी बन जाएगा अगर किसी ने कोई बड़ा बजट की फिल्म रणवीर सिंह के साथ या वरुण धवन के साथ कर लिया हो तो। ऐसी हाल है बॉलीवुड का, इनके साथ कोई बड़ा बजट की फिल्म प्लान नहीं कर सकता। और इनकी डिमांड्स देखो 200-300 करोड़ तक पहुंच जाता है। मतलब मैं अभी तक सोच रहा हूं कि ये फिल्में कैसे करते हैं। सोचिए दीपिका पादुकोण, उनका करियर में सिर्फ 1 या 2 ही लोगों के साथ ये काम करती है, या तो अपने पति रणवीर सिंह के साथ काम करती है, या फिर उनके सेवियर शाहरुख खान, उनके बॉलीवुड के पिता शाहरुख खान, उनकी बॉलीवुड वाले पिता शाहरुख खान, उन्हीं के साथ वो काम करती रहती है। ये बहुत ही रेयर ऑकरेंस है कि आजकल एटली कुमार के साथ भी एक फिल्म में काम कर रही है, जहां पर हीरो अल्लू अर्जुन कहला रहे हैं। और इस फिल्म का भी टेंटेटिव टाइटल है अल्लू अर्जुन 22 इंटू एटली कुमार 6। ये है उस फिल्म का टेंटेटिव टाइटल। तो सिर्फ ऐसे 2 लोगों के साथ ये कंफर्म तरीके से काम करती है, और बाकी कोई भी उनके साथ काम करने से पहले सोच रहे हैं। उसकी डिमांड, उसके नखरे इतनी हद तक बढ़ चुकी है। रणवीर सिंह का भी साला सेम किस्सा है। उसकी डॉन 3 को, ठीक है, बहुत देर से कोई बड़ा फंडिंग मिल नहीं रहा था, इसी कारण उसकी डॉन 3 जो है बहुत देर से अटका पड़ा है। और धुरंधर ये फिल्म भी भाई एक मिड बजट पे बनी है। कोई रणवीर सिंह के साथ हाई बजट फिल्म में काम करना ही नहीं चाह रहा। तो अभी ये हाल हो रखा है इनका, और बॉलीवुड के बाकी सारे स्टार्स का भी यही हाल हो रखा है। कोई जॉन अब्राहम को लेकर बड़े बजट का सोलो फिल्म करना चाहता है क्या? नहीं। मतलब पठान में भी जब जॉन अब्राहम काम करते हैं, वो फिल्म मतलब चलती है शाहरुख खान के कंधों पर। जॉन अब्राहम का कोई लेना देना ही नहीं है। जॉन अब्राहम सिर्फ उस फिल्म में एक एक्टर थे और कुछ नहीं। हाँ, उनका रोल बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है, लेकिन फिल्म की बिजनेस चली शाहरुख खान की वजह से। वरना जॉन अब्राहम के बाकी सोलो फिल्में देख लीजिए, खासकर लॉकडाउन के बाद से। लॉकडाउन से पहले उनकी पागलपंती, और फिर लॉकडाउन के बाद उन्होंने जितनी भी सोलो फिल्में की है, सबकी रिजल्ट देख लीजिए बॉक्स ऑफिस पे कैसे औंधे मुंह आ गिरी है। लेकिन फिर भी इनको अपना टीम लेकर हर जगह घूमना है, अपना लगेज नहीं उठाया जाता इनसे, अपना मेकअप नहीं किया जाता इनसे। इनका ईगो इतना ऊंचा है, इनका ईगो, अपने आप को साले भगवान समझते हैं। और अक्सर जॉन अब्राहम अपने इंटरव्यूज में जिस तरह की बातें करते हैं ना, वो उनकी बातों से मेरा दिमाग और भी खौल उठता है, मेरा खून खौल उठता है इनकी बातें सुनकर। अपने आप को पता नहीं कौन से लेवल का सुपरस्टार समझता है। मैं तो कहता हूं कि जॉन अब्राहम जैसे लोग ना स्टार कहलाने की भी लायक नहीं है। जॉन अब्राहम, रणवीर सिंह ऐसे लोग, इनको स्टार भी नहीं कहना चाहिए। सारा औकात क्या है और डिमांड कितना है। आमिर खान जैसे लोग भी इंटरव्यूज में ये बात बार बार कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर का खर्चा सिनेमा के पीछे होना चाहिए, प्रोडक्शन वैल्यू सिनेमा का होना चाहिए। लेकिन प्रोडक्शन वैल्यू सिनेमा का वो नहीं होता जो पहले प्लान होता है। क्यों? क्योंकि सारे हीरोज के पीछे खर्चा कर करके उल्टा सीधा खर्च हो जाता है। फिल्म का जो प्रोडक्शन वैल्यू है उस पर तो खर्च ही नहीं होता, तो उससे क्या होता है कि फिल्म जो है घटिया किस्म का बनता है। मतलब बजट इतना ऊंचा है लेकिन फिल्म का क्वालिटी घटिया है, और बहुत सारे फिल्में तो ऐसे बंद पड़ जाते हैं, सोचिए। और रिसेंटली बासिल जोसेफ को लेकर एक बात सुनने को आया कि बासिल जोसेफ ने 2 सालों तक इंतजार किया। ये अनुराग कश्यप एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि बासिल जोसेफ के साथ उनकी बातें चल रही थी, तो बासिल जोसेफ उनसे कह रहे थे कि आप बॉलीवुड में काम कैसे कर लेते हो सर,
मैंने शक्तिमान के लिए 2 साल अपना बर्बाद किया। एक तरफ थे ये मुकेश खन्ना, दूसरी तरफ थे रणवीर सिंह। इन दोनों का डिमांड से ना इतना परेशान हो गया कि मेरा 2 साल बर्बाद हो गया। बासिल जोसेफ जो मलयालम इंडस्ट्री के बहुत बड़े फिल्म मेकर कम अभी बड़े एक्टर है, उनकी बयान है। तो हर तरफ से ये बयान आ रही है बॉलीवुड को लेकर। बॉलीवुड की छवि जो है वो बर्बाद हो चुका है, नेगेटिव इमेज बन चुका है बॉलीवुड के सुपरस्टार्स को लेकर। लेकिन फिर भी उनके दिल और दिमाग में कोई शर्म नहीं है। उनकी डिमांड जो है 5 स्टार वाली है, लेकिन कलेक्शन के वक्त तो साला 5 स्टार वाला कुछ दिखता ही नहीं है। कलेक्शन तो साला चवन्नी का है, चवन्नी। कलेक्शन में है साला चवन्नी। डिमांड 5 स्टार का, खर्चा रुपया का और कलेक्शन चवन्नी का। तो ये हो गया बॉलीवुड का नॉन पॉलिसी। तो पता नहीं बॉस, ऐसे पॉलिसी लेकर ये इंडस्ट्री चलती कैसे है और ये सब किस बात के स्टार कहलाता है, मुझे अब तक समझ में नहीं आता है। तो आप ही बताइए, क्या ये स्टार कहलाने लायक है? और अगर लायक है तो क्यों? और अगर स्टार कहलाने के लायक नहीं भी है तो क्यों? आप मुझे ये सारी बातें कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं। बाकी अपनी राय ऑनेस्टली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो अगर मेरी वीडियो आप सबको सही लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज मैं आप सबसे विदा ले रहा हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।